जब धर्म की गंगा और चिंतन की सरिता मिलती है तब एक अद्वितीय संगम का निर्माण होता है, अर्थात संतों का पावन सानिध्य हो और विद्वानों का चिंतन मनन। वहाँ ज्ञान की ज्योति स्वयं प्रज्वलित हो उठती है। कुछ ऐसा ही दिव्य अध्याय रचा गया मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी इंदौर के उदयनगर में, जहां 19 एवं 20 सितंबर 2025 को परम पूज्य धर्म प्रभावक आचार्य श्री 108 आर्जब सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह से पधारी इंजीनियर ब्रह्मचारिणी ऋषिका दीदी जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह के तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी में मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री सहित देश भर से जैन अनुयायियों के अलावा 50 से 60 विद्वानों ने उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें अखिल भारतीय परिषद एवं राष्ट्रीय विद्युत परिषद के विद्वानों सहित अनेक डॉक्टर, प्रोफेसर, शोधार्थियों एवं विद्युत जनों द्वारा अपने अपने आलेख प्रस्तुत करने के साथ ही आचार्य श्री 108 आर्जब सागर जी महाराज के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। इस 2 दिवसीय समारोह के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत विद्युत जनों द्वारा पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के साथ की गई। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट एवं गणमान्य जनों का तिलक लगाकर, माला मेडल पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर गरिमामयी स्वागत अभिनंदन किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत अभिनंदन के पश्चात विशिष्ट अतिथियों के अलावा मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी राम जी सिलावट ने पूज्य गुरुवर के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अपने उद्बोधन दिए। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपसे सीखने के लिए आया हूँ, समझने के लिए आया हूँ। आपकी इस ज्ञान के सागर से जब संवाद होता है, स्वामी जी के आशीष से जो अमृत निकलेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प विकसित भारत की ये नींव का पत्थर होगा। और महाकाल के बेटे मध्य प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी यही संकल्प है। इंदौर वासियों का सौभाग्य है जहाँ सागर हो, धर्म का सागर, आस्था का सागर, ज्ञान का सागर, विश्वास का सागर और आपके बुद्धिजनों का सागर, तो वहां से सीखने को ही मिलता है। इस अवसर पर गणमान्य जन एवं कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों ने पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में धार्मिक पत्रिका का भी विमोचन किया। पत्रिका विमोचन के बाद कार्यक्रम में पधारे विद्युत जनों ने पूज्य आचार्य श्री आर्जब सागर जी महाराज के समक्ष अपने अपने आलेख प्रस्तुत करते हुए अपने विचार साझा किए। हम जब देखते हैं कि देव शास्त्र गुरु ने जो कुछ कहा है, उस कागज पे जो लिखा था, जिसे सत्य लिखा था, उतना ही सत्य हुआ है। जब हमें शीतल जल की आवश्यकता है तो स्वयं के तप का जल समर्पित करना होगा, तभी शीतलता का जल हमें प्राप्त हो सकता है। मेरी ये निवेदन है, हम आज यहाँ आचार्य श्री के चरणों में बैठे हैं, तब जाकर ये ध्यान में आता है कि हमको यहाँ आज निश्चित रूप से शीतल जल मिलेगा, क्योंकि जल संसाधन मंत्री यहाँ से जा चुके हैं। रावण का मन घी में
आग में घी डालने का था, कुंभकर्ण का मन राख में घी डालने का था, लक्ष्मण का मन खिचड़ी में घी डालने का था, भरत का मन हलवे में घी डालने का था, राम का मन दीपक में घी डालने का था, जिससे जग उजियारा, धर्म का प्रकाश, संस्कार का प्रकाश सारे देश को मिले। जो कार्य भगवान राम ने दीपक में घी डालने का किया था, वही कार्य मेरे आर्जव सागर जी महाराज कर रहे हैं, दीपक में घी डालकर संस्कारों का उजियारा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आचार विचार और व्यवहार की जो कल्याणकारी शिक्षा का उपदेश पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने प्राय अपने सभी ग्रंथों में दिया है, उसमें सदाचार सूक्ति काव्य भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज ने शताधिक कृतियों का संरचना की है और उन कृतियों में मुझे इन्होंने अब स्वरचित सदाचार सूक्ति काव्य में सामाजिक एवं आचार परक चिंतन ये दिया विषय। आचार्य श्री महाराज श्री के व्यक्तित्व को मैं पिछले 37 वर्ष से जानता हूँ और कृतित्व को केवल 40 दिन से जानता हूँ, क्योंकि आज तक मुझे नहीं मालूम कि महाराज ने क्या लिखा। अब तो खुद से बना ले नाता, क्यों इधर उधर जाता कि तेरी गाड़ी जाने वाली है। गुरुदेव को आज कल एक बहुत ही अच्छी घटना घटी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी ने महाराज जी की सम्यक ध्यान शतक को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया। पूज्याचार्य श्री जब जयपुर में विराजमान थे तो उस समय पूज्याचार्य श्री ने हमें एक नियम दिया था कि भोजन करते समय ऊपर से नमक नहीं लेना। ये बहुत कठिन काम होता है। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी परम पूज्य धर्म प्रभावक आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। पूज्य गुरुवर ने सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान के सामंजस्य का विस्तार से वर्णन कर उपस्थित जनों को प्रेरणा देते हुए ज्ञान की ऊर्जा से अवगत कराया। आचार्य कुंद आचार्य भीषण और आगे होती हुई आचार्य महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, महान संस्कृत आदि भाषाओं में अनेक कृतियों को रचने वाले और उनके महान शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो इस शताब्दी में बहुत बड़ी देन दी है अपने साहित्य चेतन अचेतन कृतियों से। उनका ही सब है, उनके ही शब्द हैं, उनके ही भाव हैं, या उनका ही सब कुछ उपकार है जो अपन को मिला, भले अपनी लेखनी से कुछ लिख पाए। और जीवन इसी के लिए समर्पित है, जिनवाणी की सेवा के लिए। और विद्वानों का जो वात्सल्य है, उनकी जो भावना है, हमेशा चाहते हैं कि हमें गुरुओं की लेखनी से कुछ मिलता रहे, कि वे अपने आचरण में, वे अपने चारित्र में किस तरह उस जिनवाणी का अनुभव करते हैं, उसमें उनको बड़ा आनंद आता है। विद्वान तो लिखते ही हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत संपादन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उन्हें बिना मुनियों के, बिना आचार्यों की वाणी के आनंद नहीं आता। वे चाहते हैं जब भी आते हैं और जाते हैं, महाराज कब संगोष्ठी होगी, कब कहने का मौका मिलेगा, कब गुरुओं के गुणगान करने का मौका मिलेगा। मैं बार बार सोचता हूँ कि हर जगह जाके सब करवाऊँ, लेकिन हर जगह समाज इतनी सक्षम नहीं होती, सुनने वाले भी हों। इंदौर नगरी इतनी बड़ी नगरी है, यहाँ पर तो सब आ जाएं तो पंडाल भी छोटा पड़ेगा, लेकिन ज्ञान के रसिया बहुत कम होते हैं, अध्यात्म को समझने वाले और उसको आत्मसात करने वाले बहुत कम होते हैं। यहाँ तो हज़ार हज़ार किलोमीटर से लोग आ गए। जब से तमिलनाडु गए थे तो वहाँ पर लोगों ने सम्यक दर्शन समझा, सच्ची परंपरा को समझा। यहाँ की परंपरा से वहाँ पंचकर्णक हुए, मंदिर बने, यहाँ बैठे हैं। प्रतिष्ठाचार्य जी आए, देखा, वाह धन्य हो, यहाँ तो उत्तर भारत बुंदेलखंड की परंपरा। जब गुरुदेव को आके बताया कि महाराज ने तो तमिलनाडु को बुंदेलखंड बना दिया, आचार्य जी बहुत हंसने लगे कि देखो कितना अच्छा। हमने कहा उनकी कृपा है, उनने जो हमें ऐसी शुद्ध परंपरा दी है
कि उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज महाकवि से पाई और अपन लोग उस परंपरा से चल रहे हैं। तो दक्षिण भारत तक इस महान रत्नत्रय की सुगंधी फैली। उन्होंने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के काम किया। आचार्य श्री के पास भी हमने 4 लोगों को दीक्षित करवाया जो दक्षिण भारत के थे। उनको साथ साथ रत्ना तक साधना करा के 2 मुनि 2 आरिका बने। ऐसे महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे शिष्य हैं वे सब जगह धर्म की अलख जगा रहे हैं, सबको जनमानी का मर्म सुना रहे हैं, सबको चारित्र में आगे बढ़ा रहे हैं। तो गुरु को कितना आनंद होता है। जैसे एक कोई माली को या कोई कृषक को अपनी धान को देखकर, फलों को देख कर के आनंद होता है कि हमने जो बीज बोया था वो इतना विशेष रूप में पनप करके आया, तो बड़ा हर्ष होता है। वैसे ही हमारे गुरुओं को हर्ष होता है, इन विद्वानों को हर्ष होता है। अब समय आया मंगल आरती का, जहां पुण्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते पूज्य गुरुवर के समक्ष मंगल दीपों से आरती कर मंगल भावना भाई। आरती नित्य सुबह और शाम है, विद्या जो गुरु नाम है, देते जग को ज्ञान है। गुरु गुण गा के करे आरती नित्य सुबह और शाम है। पारस चंद्र का जन्म फुटेरा, शिखर चंद्रमा नंदन, शिखर चंद्रमा। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने उपस्थित जनों की शंकाओं का समाधान करते हुए उनकी जिज्ञासाओं का भी निवारण किया। जब नासाग्र होने की प्रैक्टिस करते हैं या कोशिश करते हैं कि हम अपनी नाक के सबसे अग्रभाग पर दृष्टि को रखें, दृष्टि ना तो बंद होनी चाहिए, दृष्टि ना तो खुली हुई होनी चाहिए। नासा के अग्रभाग के सामने बिल्कुल सीधी नीचे की ओर दृष्टि जानी चाहिए। अगर नासा को देखेंगे तो आंखें थोड़ी तिरछी होंगी, उससे बहुत देर तक हम स्थिर नहीं रह सकते, कुछ हमको आँखों में पीड़ा हो जाएगी, इसलिए दर्द होगा और उससे एकाग्रता भंग हो जाएगी। तो नासा के सीध में हमको सामने देखना है, सामने देखना है, जैसे हमारे प्रभु की। नहीं तो आंखें थोड़ी तिरछी होंगी तो थोड़ी मुद्रा अपनी विकृत लगेगी, शोभनीय नहीं लगेगी। संसार में सबसे महापुरुष कौन होता है? तो एक विद्वान ने यहाँ पे अपने वक्तव्य में कहा था कि संसार में सबसे महापुरुष एक देश के कोने कोने से आए डॉक्टर, प्रोफेसर, विद्युत जन एवं पदाधिकारियों ने पूज्य आचार्य श्री के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने विचार साझा किए। जब हम प्रातः घर से निकलते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तब हम संस्कृति निष्ठ हो जाते हैं और वहीं से हमारी जैन संस्कृति प्रारंभ हो जाती। मुझे अपने सब्जेक्ट का, भूगर्भ विज्ञान का मुझे अनुभव है। लगभग 40 साल मैंने भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन किया, परंतु मुझे लगता था कि मैंने ऐसे विषय का अध्ययन क्यों कर लिया जिसका जैनागम में कहीं कोई उपयोग ही नहीं है। परंतु गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी ने मेरे इस कार्य को, मेरे अध्ययन को कहीं ना कहीं उपयोग करने का प्रयास किया है। मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। आचार्य विद्यासागर जी ने एक निजानुभव शतक का प्रथम पद्यानुवाद किया था और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि हिंदी साहित्य की 20वीं सदी के उस उत्तरार्ध में यदि कोई आचार्य हुए हैं तो उनका नाम है आचार्य आर्जव सागर, जिनने संपूर्ण संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य को हिंदी में अनुबंधित कर दिया। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। सारे ग्रंथों का प्रणयन आलोडन लोडन के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आचार्य श्री आपने संपूर्ण तत्व दर्शन के लिए जैन के, या यूं कहूं जैनागम के जीव अजीव बंद सम्मर आश्रव आदि जो 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, उन पदार्थों को आपने चाहे तीर्थोदय महाकाव्य हो, मोक्ष प्रदायक काव्य, चाहे आपके द्वारा अनुवादित व पद्यानुवाद मंजरी का अद्भुत जब मैंने अध्ययन किया तो लगा कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो विद्या की विद्या से प्राप्त किया है। 1985 से लेकर के 2025 तक कितने साल हो गए? गुरुदेव का स्थान मुझे प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, रांची बिहार, रांची में हुआ, इसके बाद बेंगलुरु, इसके बाद अशोक गार्डन, इसके
तो ये पंचगाम में हुए हैं दमोह। तो इस प्रकार से बहुत से कार्य हुए हैं। और पूज्य श्री के सृजनात्मक बात को कहूँ मैं तो साहित्य तो ऐसा है कि पूज्य श्री ने साहित्य में जो 3 अभी रखे हैं ना पुरस्कार, तो सीमित शब्दों में कहने जो शब्द कौशल आपके पास है, वो शब्द हमारे लिए शब्द कोश की तरह होते हैं। विवेचन करना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम जितना डूबेंगे उतना प्राप्त होता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आचार्य श्री का जो आशीर्वाद मुझे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुआ है तो वह आशीर्वाद बना रहे। इस अवसर पर पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों द्वारा पूज्य आचार्य श्री को उनकी उपलब्धियों और सर्व कल्याणकारी कार्यों के लिए 3 अवार्ड भी दिए गए। आध्यात्मिक संत आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी, यूनिक राइटिंग्स अचीविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया। दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू जैनाचार्य आध्यात्मिक संत आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज for his remarkable and unique writings, achieving an extraordinary record in United States World Records. Your renunciation, your conduct, your unique literature and your scholarship represents the doctorate degree, setting high standards of excellence, and we are proud to recognize your achievements. Asian Book of World Records 18 सितंबर 2025। इसमें लिखा है डॉक्टरेट डिग्री की जितनी स्तर पे वो आपके राइटिंग्स और आपके अचीवमेंट्स और आपने जो लिटरेचर दिया वो पहुंच गया है, उसको डॉक्टर की उपाधि दे दी है। इसलिए हम तो छोटे मुंह से बड़ी बात यदि आज यहाँ कोई हो जावे उसके लिए मुझे क्षमादान मिल जावे। मैं महाराज श्री को बधाई देता हूँ कि महाराज श्री आप भी डॉक्टर हो गए, हम तो थे ही पहले से, फिर आप और हो गए। आप अध्यात्म के डॉक्टर थे, अलंकारों के डॉक्टर थे, आप साहित्य के डॉक्टर भी हो गए, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी क्रम में परम पूज्य धर्म प्रभावक आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण कर श्रद्धालुओं ने स्वयं को कृतार्थ किया और संयम पथ को और अधिक दृढ़ता से अपनाने का संकल्प लिया। चिंतन और मंथन ये विद्वानों की खुराक है। तत्व में रमते हैं तभी आनंद की अनुभूति होती है। हमने तो कुछ नहीं लिखा ज़्यादा, अपने गुरुदेव की जो वाणी है हमने अपने शब्दों में लिखी हो। सब उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ जो सन 84 से उनके चरणों में सब कुछ मिला। रत्नकंड श्रावकाचार तत्वार सूत्र से लेकर गोमठ सार और सठखंडागम तक समय सार आदि सारे ग्रंथों का भी स्वाध्याय है। यहाँ तक संस्कृत में इन्होंने कातंत्र रूप माला व्याकरण करीब 2.5 वर्ष तक हम लोगों को अध्ययन कराया। हम प्रमाण सागर महाराज वगैरह सब एक साथ ही रहे, मालवा सागर महाराज भी साथ। तो ऐसे बहुत अच्छे गुरुदेव जब स्लेट पेंसिल से पढ़ाते थे तो दृश्य आज भी आता है। हम लोग कातंत्र पढ़ाते थे, आज जो सूत्र पढ़ाई कर याद करके सुनाना, आज उसी की वजह से है कि कुछ लिख पाते हैं। और संस्कृत में प्राकृत में जो कुछ भी मिला आज कुछ सबको दे पाते हैं। शिष्यों को भी जो कुछ मिला है सब उनके ही परंपरा से मिला है, उनके ज्ञान से मिला है। इस 2 दिवसीय समारोह की समापन बेला में उपस्थित जनों को पूज्य गुरुवर की तस्वीर और प्रमाण पत्र स्मृति निधि के रूप में भेंट किए गए। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। बताते चले कि इस कार्यक्रम में देश भर से पधारे विद्वानों के साथ ही डॉक्टर शीतल चंद जैन जी जयपुर, डॉक्टर जय कुमार जी मुजफ्फरनगर, डॉक्टर श्रेयांश जैन जी बड़ौत, डॉक्टर ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत जी टीकमगढ़, डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी बुरहानपुर की विशेष उपस्थिति ने आयोजन को भव्यता प्रदान की।